Now this is field cognition modes. So field cognition modes are higher order modes or expectancy and refer to inclination to learn certain things more readily than others. मतलब कोई चीज़ इजली याद हो जाए. Such inclination is partly innate and partly latent. The best example of field cognition mode is our ability to use language in a variety of learning situations. आप लैंग्वेज सीखते हैं तो कई तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, and this is an example of field cognition modes. A field cognition mode represents a readiness to acquire field expectations. This type of learning involves the learning of a strategy by arranging the perceptual field in a specific way. मतलब ये फील्ड कॉग्निशन मोड्स की मदद से व्यक्ति अपने कॉग्निटिव या परसेप्चुअल फील्ड को क्या करता है, अरेंज करता है. इट इज़ ए न्यू मोड्स ऑफ रिमेंबरिंग एंड परसीविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. फील्ड कॉग्निशन मोड्स रेफर टू हाउ एन ऑर्गेनिज्म परसीव्स एंड स्ट्रक्चर्स इट्स इन्वायरमेंट. मतलब एक तो परसीव करना, ऑर्गेनिज्म क्या कैसे परसीव करता है और कैसे स्ट्रक्चर करता है, सेट करता है, इसकी तरफ इशारा है. इट इज़ अबाउट एसेंशियली फॉर्मिंग ए मेंटल मैप और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल रिलेशनशिप. यही जो साइन लर्निंग का कंसेप्ट है उसकी तरफ इशारा है कि एक मेंटल मैप और अंडरस्टैंडिंग स्पेशियल, स्पेस कहाँ कौन चीज़ प्लेस है, एंड टेम्पोरल रिलेशनशिप मतलब टाइम का रिलेशनशिप और स्पेस के रिलेशनशिप के बीच एस्टैब्लिश करके मेंटल मैप बनाना. दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग द लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट. मतलब फिजिकल कंटेक्स्ट और सोशल कंटेक्स्ट दोनों के लिए उपयोगी है. इट इज़ ए कॉग्निटिव प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स ए परसेप्चुअल फील्ड. वहीं परसेप्शन का कंसेप्ट आ गया, फील्ड का कंसेप्ट आ गया, परसेप्चुअल फील्ड का कंसेप्ट आ गया. दैट इंक्लूड्स देयर सराउंडिंग्स, बिलीव्स एंड इमोशनल स्टेट. मतलब इन दी formation of the perceptual field of an individual, of an organism, there are the role of surroundings, beliefs and emotional state. As for example, a rat exploring a maze does not just learn a sequence of movements. मतलब रैट सिर्फ रास्ता नहीं देख रहा कि इसी से आपको मतलब है, सही चलिए, बट डेवलप्स ए कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज. मेज के उन सारे एस्पेक्ट को भी अपने मस्तिष्क में सेट करता है, एक साइन बनाता है जो उसके डायरेक्ट रूट में या एकदम सीधा नहीं पड़ रहा है. लैटर रैट कैन यूज टू फाइंड इट्स वे टू द गोल इवन इफ द पाथ इज ब्लॉक्ड. और ये इस तरह का जब हम लोग लेटेंट लर्निंग वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि कैसे ट्रायल होने के बाद कैसे वो मैच कर जाता है दूसरे ग्रुप के साथ, अभी यहाँ कहना ठीक नहीं है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो रैट जो है उन सारी चीज़ों को देखता है जो उसके पाथ में डायरेक्ट नहीं है, सीधा उसके रास्ते का पार्ट नहीं है, लेकिन वो उसके मेमोरी में, उसके फील्ड में, ब्रेन के फील्ड में, ये परसेप्चुअल फील्ड में आ जाता है और फलस्वरूप बाद में उसकी वो बाद में ज़रूरत के अनुसार उसका वो इस्तेमाल करता है. सो फील्ड कॉग्निशन मतलब फील्ड के सारे एलिमेंट को रिकॉल कर लेना या सेट कर लेना, परसेप्चुअल फील्ड बना लेना. दिस इज फील्ड कॉग्निशन मोड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट एज वेल. थैंक यू.